रखे जा राधे राधे ए बटे जा राधे राधे हो रखे जा राधे राधे ए बटे जा राधे राधे दीन पावन दाने अपार रखे जा राधे राधे नाम न हो तो कृष्ण विचारो तो नाम न हो तो कृष्ण विचारो तो यदि न हो तो कृष्ण अवतार रखे जा राधे राधे जा राधे राधे ए बटे जा राधे राधे हो रखे जा राधे राधे रखे जा राधे राधे हो राधे अली बेबी सरकारी रखे जा राधे राधे बलरावल की लीला मट्टी जाना गुड़ को छीला गए हारे रखे जा राधे राधे जब ऋषि मुनि गए हारे रखे जा राधे राधे रखे जा राधे राधे ए बटे जा राधे राधे हो रखे जा राधे राधे रखे जा राधे राधे हो राधे अली बेबी सरकारी रखे जा राधे राधे हरि बोल
वृंदावन में आयो मैंने राधा नाम बगायो वृंदावन में आयो मैंने राधा नाम चुकायो मेरा जीवन है बेकार रट जा राधे राधे तेरा जीवन है बेकार रट जा राधे राधे रट जा राधे राधे बज जा राधे राधे की अजब कहानी यहाँ कर राधा रानी ब्रज की अजब कहानी यहाँ कर राधा रानी रट अलबेली सरकार रट जा राधे राधे अलबेली सरकारी रट जा राधे राधे वृंदावन दान अपार रट जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे हजरा में अलबेली सरकार बहुत है तो शिष्य भी बहुत हैं तो चाहने वाले भी बहुत हैं बाल शका भी बहुत है और शत्रु भी बहुत है। अभी इधर गए हैं कंस को मार दिया। अभी कंस का एक मित्र है और उसने सोचा कि मेरा जो परम मित्र था ये नंदी के छोरे ने मार दिया, ब्रज छोड़ करके चला गया, द्वारका में रहता है, इसके एक पुत्र हुआ है, तो क्यों न मैं चल करके इस पुत्र को ही मार डालूं। और महाराज क्या किया, वो राक्षस जो था ना समरासुर, सीधा आया, इधर खुशियां मनाई जा रही थी, बच्चा इकल्ला था तो लाला को उठा लिया, उठा करके सीधा ले गया। अब देखो योग, जब भगवान का योग होता है ना, और कोई भी बात अगर बनने वाली होती है तो कैसे बनती है। ये ले गया मारने के लिए और सीधा उड़ गया आकाश मार्ग में। अब इसने क्या सोचा कि इसको कैसे मारूं, तो बच्चे को ले जा करके ये सीधे समुद्र में फेंकने के लिए सीधा समुद्र पर चला गया। लेकिन सभी के लिए प्राप्त रखी गई। अब उसने क्या किया, उस बालक को हाथ में पकड़ा, सीधा समुद्र में फेंक दिया। जागो राके साइया, जागो राके साइया, और मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके, चाहे जो जग बेरी हो। उसने समुद्र में फेंका, इधर से मच्छी आई, वो बाहर निकली, उसने सांस लिया, मुंह खोला, बच्चा नीचे आया और वो सीधा उसके पेट में चला गया। एक बहेलिया आता है मच्छी पकड़ने वाला, जाल डाली, मच्छी उसमें जाल में आई, कौन सी मच्छी, वही वाली।
मच्छी को निकाला, शहर में बेच दिया। महाराज मनुष्य का बच्चा निकला, वो दौड़ करके आया, सम्रासुर के पास गया कि महाराज क्या हुआ, इसमें तो कोई बच्चा है कि बच्चा। और जैसे महाराज बच्चा देखा ना तो इसने क्या सोचा कि ये बच्चा है और ये मनुष्य का बच्चा है, अब इसको क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ एक नृत्य सिखाती है, उसका नाम विद्या देवी है, उसके बच्चा भी नहीं है। आप एक काम करो, ये बच्चा जो है ना उसी को जा करके दे दो, बच्चा उसको दे दिया। अब वो लालन पालन करती है बच्चे का, दूध पिलाना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, जो भी बच्चे का जो कर्म है रोज का नित्य कर्म सेवा करने का, उस बच्चे के लिए आज वो विद्या देवी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से, बड़े आनंद से उस लाला की सेवा कर रही है। इधर नारद जी चलते हैं, नारायण नारायण, आओ गुरु। विद्या देवी ने गुरु जी को अंदर बुलाया, आसन बिछाया, पहले चरण पूजा की। गुरु जी ने देखा बेटी ये क्या है, ये बालक, ये तुझे कहाँ से मिला। सम्रासुर महाराज ने भेजा है, मैं तो इसका लालन पालन कर रही हूँ। कि देवी ये बालक नहीं है, तो कौन है, ये तेरा पति है। हाँ ये तेरा ही पति है। ये मेरा पति कैसे हो सकता है। तो नारद जी ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जो रास किया था, इधर भोले बाबा ने कान को जला करके भस्म किया था, वही काम आज प्रद्युम्न बन करके आया है। तुम इनकी पत्नी हो रति देवी, और आज रति देवी तुम विद्या देवी के नाम से बन करके आए हो। देवी ये तेरा पति है, ये तेरा पति है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, सम्रासुर महाराज का बत्ती किया। आज दोनों पति और पत्नी फिर चल करके सीधे द्वारका आते हैं भगवान के पास। अब जैसे अंदर गए तो इधर माता रुक्मिणी जी कहती है कि आज मेरे भी पुत्र होता, इतना बड़ा होता, ऐसा होता, रूपवान होता। तो गोविंद कहते हैं कि देवी ये तेरा ही पुत्र है, देवी ये तेरा ही पुत्र है। सभी माताओं के श्री चरणों में प्रणाम किया। और जो समय अवधि ये जो बच्चा है ना, ये इधर बड़ा हुआ और लौट करके गए ना, इतने में तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो गए। अब कैसे हुए, तो महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो श्री कृष्ण भगवान द्वारका में निवास करते हैं, और द्वारका में एक और राजा है, उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की। इतनी भक्ति की महाराज कि स्वयं सूर्य नारायण भगवान ने प्रकट होकर के उनको वरदान दे दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायणी वासुदेव। नारायणी वासुदेवा हे नाथ नारायणी वासुदेवा हे नाथ नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायणी वासुदेवा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भजन कर रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, श्री कृष्ण भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ है, अब बताओ श्री कृष्ण भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ है वो किसके साथ हुआ है? किसके साथ हुआ? विराजमान थे बड़े मंत्री संतरी सब वहां पर विराजमान थे। सभी ने गोविंद से कहा कि देखो सत्राजित जी महाराज पधारे हैं। थोड़ी अगरबत्ती गोविंद उठ करके गए। सत्राजित जी महाराज ने भी प्रणाम किया। सत्राजित जी महाराज कहने लगे कि गोविंद, ये जो मेरे गले में जो मणि है ना, ये मणि है, ये ऐसा काम करती है, 8 बार सोना देती है, इससे बहुत धन प्राप्त होता है। मैंने भगवान की भक्ति की, भगवान प्रसन्न हुए, मुझे दे दी। तो गोविंद ने कहा कि देखो महाराज, एक बात है, पहले तो ये बताओ कि तुम परिवार में कितने आदमी हो? कि महाराज एक तो मैं, एक मेरी धर्म पत्नी, एक मेरा भाई प्रसेन जी महाराज और एक मेरी पुत्री जिसका नाम है सत्यभामा। बस इतना छोटा परिवार, और क्या? तो एक काम करो, तुम हमारे यहाँ भोजन करो, सब कुछ यही करो, ये मणि जो है हमारे खजाने में जमा कराओ, इससे 2 धन निकलेगा, उससे समाज की सेवा करेंगे, मानव जाति का कल्याण होगा, धर्म के काम करेंगे। और महाराज जब ये बात बोल दी गोविंद ने, तो मुंह फुला करके सीधे करके चले गए। क्यों दूं? मैंने भक्ति की, भगवान प्रसन्न मेरे से हुए हैं? ये तो मेरे गले की शान है। जाकर के पत्नी से कहा कि आज तो गोविंद ने ऐसे कहा है। तो आप जानते माता जी क्या है? आज बढ़िया किया आपने, नहीं दी, अच्छी बात है। अरे क्यों दे दी? भगवान की सेवा आपने की, भगवान प्रसन्न आपसे हुए। नहीं नहीं, ये तो अपने परिवार की शान है, अपने घर की शोभा है, नहीं देना चाहिए। वो मणि उठा करके अलमारी में रख दी। इनके छोटे भाई आए प्रसेन जी महाराज, उन्होंने मणि को गले में डाला, सीधे बाजार गए। ये मणि है, 8 बार सोना देती है, ऐसा करती है, ये चमकती है, ऐसा है वैसा है। जंगल में निकल गए, रास्ता भटक गए, उधर से शेर आ रहा था, पंजा मारा, प्रसेन जी को मार डाला। शेर निकल करके जा रहा था और
महाराज जैसे ही शेर निकल करके जा रहा था, उधर से ऋक्षराज जामवंत जी महाराज आ रहे थे। इनका आमना सामना हुआ। ऋषि महाराज ने एकदम लगाया हाथ का पंजा, इतने में शेर महाराज भी मर गए। फिर आगे चले तो ऋक्षराज महाराज ने देखा कि ये क्या है, चमक रही है, कोई गेंद तो नहीं है, कोई प्रकाश नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। उसको उठाया, रखा जेब में, सीधे कंदराओं में चले गए जहाँ पर उनकी गुफा थी। अपनी पुत्री को जाकर के दे दी मणि। अब उस मणि से माता जामवंती खेलती है। इधर सवेरा होता है, द्वारका के लोग जो हैं चल करके लघु शंका करने, डोल डाल करने जंगल में जाते हैं। परसेन जी महाराज मरे पड़े हैं। गांव वालों ने देखा कि ये कैसे मरे, सूचना गांव में पहुंची। द्वारका में जैसे सूचना मिली, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000 पूरे द्वारका के अंदर ये सूचना पहुंच गई महाराज। सत्राजित जी महाराज को पता लगा, उनकी पत्नी को पता लगा, तो कलंक भगवान पे लग गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये कहा था कल कि ये मणि हमारे खजाने में जमा करा दो, उनको नहीं दी, इसलिए भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया, इसलिए कलंक लग गया। और महाराज कभी जीवन में एक बार कलंक लग गया ना, तो कभी जीवन में धुल जाता है। झगड़ा होने की संभावना हो गई। सभी कह रहे हैं कि देखो मैं कल गया था गोविंद की सभा में, गोविंद ने बोला कि ये मणि हमारे खजाने में जमा करा दो, मैंने नहीं कराई, इसलिए इन्होंने मेरा भाई मार दिया। गोविंद घर पे गए, गोविंद ने महाराज गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी आए, ज्योतिष देखा, कुंडली देखी। कभी क्या होता है कि हमारी कुंडली के अंदर अगर कोई दोष होता है, कोई ग्रह अगर भारी होता है, तो वह ऐसे दोष लगाता है। आज गोविंद के ऊपर बहुत बड़ा दोष लग गया। गोविंद ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ने देखा कि इसकी छानबीन करवाई जाए। अब छानबीन कैसे हो महाराज? जो गोविंद के मुख्य जो सेनापति थे, उनको बुलाया, जंगल में गए। वो होती है ना अपनी यहाँ CID, ऐसी CID हुई, जांच करवाई। अब जांच में क्या पाया कि जहाँ पर परसेन जी महाराज मरे पड़े थे, वहाँ पर शेर के पंजों के निशान थे। और शेर के पंजों पे चल करके जब आगे की ओर बढ़े, तो वहाँ पर ऋक्षराज जामवंती जी महाराज के पंजों के निशान थे। और उन्हीं के पंजों पर जब आगे की ओर चले, तो कहाँ पहुँच गए? कंदराओं में। गुफा है कंदराओं के अंदर बहुत बड़ी। अब 150 संग में है। गोविंद ने देखा कि गुफा के अंदर तो मैं ही जाऊंगा, कोई राक्षस रहता हो या कोई मायावी कोई राक्षस है, तुम्हें मार डाले, कुछ भी हो जाए, ऐसा करो तुम यहाँ खड़े हो जाओ। अगर मैं इतने दिन में लौट करके अगर नहीं आऊं, तो तुम जाकर के मैया से बोल देना, बाबा से बोल देना, सभी परिवार वालों से बोल देना कि वो तो यात्रा गई। हाँ, ये मत कहना कि वहाँ अंदर चले गए। अब जैसे महाराज अंदर गए, तो अंदर क्या देखा? जामवंती जी के एक ठट्टा लगा हुआ है, तख्त पे बैठे हैं। माता जामवंती सामने बैठी है, मणि से खेल रही है।
अब जैसे अंदर गए तो कुछ बातें की और बातों ही बातों में झगड़ा हो गया महाराज। और झगड़ा हुआ तो इतना झगड़ा हुआ कि दोनों की नस नस ढीली हो गई। आज 28 दिन हो गए झगड़ा करते करते करते। सभी जो बाहर खड़े थे उन्होंने देखा कि गोविंद आए नहीं, गोविंद तो अंदर गए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ हो जाए। सभी दौड़ते हैं, दौड़ करके सीधे आते हैं, आकर के भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। माताओं ने पूछा कि गोपाल कहाँ है, क्या बता। क्योंकि गोविंद तो ये कह करके गए हैं कि मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर इतने दिन में बाहर आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो तुम घर चले जाना। अब घर तो आ गए, लेकिन बताए कैसे। सभी मंदिर पर बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमणी हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमणी हरि गोविंद जय जय।